माँ दुर्गा की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेष रूप से शक्ति की देवी के रूप में। ये कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और देवी के अद्वितीय साहस, शक्ति और धैर्य को दर्शाती है। माँ दुर्गा का अवतरण और शक्ति का प्रारंभ। कहानी की शुरुआत होती है महिषासुर नामक असुर राक्षस से, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे न तो कोई देवता, न कोई मनुष्य और न कोई पुरुष मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अजेय हो गया और उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और धरती पर भी आतंक मचाने लगा। इस कारण देवता और मनुष्य दोनों महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो गए। देवताओं की याचना और देवी का प्रकट होना। महिषासुर को हराने के लिए सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास सहायता मांगने पहुंचे। तीनों ने विचार विमर्श किया और महिषासुर के आतंक से मुक्त होने के लिए अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित करने का निर्णय लिया। तब सभी देवताओं की शक्तियों का संगम हुआ और एक अद्भुत दिव्य स्त्री का सृजन हुआ। ये थी देवी दुर्गा, जिन्हें शत्रुओं का संहार करने के लिए उत्पन्न किया गया था। माँ दुर्गा का दिव्य रूप। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था। उन्हें देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से संपन्न किया था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, इंद्र ने उन्हें वज्र प्रदान किया, वरुण ने उन्हें शंख दिया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायुदेव ने उन्हें धनुष और बाण दिए, हिमालय ने उन्हें शेर सिंह प्रदान किया, जिस पर वे सवार हुई। उनके 10 भुजाओं में अलग अलग हथियार थे, जो उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली और अजेय बनाते थे। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध। महिषासुर जब इस शक्ति की देवी के प्रकट होने की बात सुनता है, तो उसे लगता है कि यह भी एक साधारण शक्ति होगी जिसे वह आसानी से हरा सकता है। वह माँ दुर्गा को चुनौती देता है। माँ दुर्गा उसकी चुनौती स्वीकार करती है और युद्ध आरंभ होता है। महिषासुर रूप बदलने की क्षमता रखता था। वह बार बार अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश करता है। कभी वह शेर बनता, कभी हाथी और अंततः वह भैंसे का रूप धारण कर लेता है। लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप में उसका सामना किया और अंततः भैंसे के रूप में ही उसने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर मर्दनी। महिषासुर का अंत करके माँ दुर्गा ने देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया और संसार को आतंक से मुक्त किया। इस विजय के बाद माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी कहा गया, जिसका अर्थ है महिषासुर का संहार करने वाली। शक्ति की महत्ता। माँ दुर्गा का ये युद्ध केवल महिषासुर पर विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब धर्म और न्याय की रक्षा करनी हो, तो शक्ति का प्रयोग आवश्यक होता है। माँ दुर्गा का अवतरण शक्ति, साहस, धैर्य और सत्य की महत्ता को दर्शाता है। नवरात्रि का महत्व। माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, भक्ति और आस्था की आवश्यकता होती है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। दशहरा, विजयादशमी। 9 दिनों के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का वध किया था। इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने जीवन से बुराई को हटाने और सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। माँ दुर्गा का सार। माँ दुर्गा की कथा न केवल एक धार्मिक या पौराणिक कथा है, बल्कि यह जीवन के उन महत्वपूर्ण गुणों को सिखाती है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। शक्ति, साहस, भक्ति और सत्य की उपासना। माँ दुर्गा के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि कोई भी बाधा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे पास सत्य और धर्म का बल है, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। माँ दुर्गा केवल बाहरी शत्रुओं का संहार नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार और अन्य नकारात्मक भावनाओं का भी अंत करती है।